हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम दोबारा से एक केस स्टडी लेके चलेंगे, जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये वाली चीज़ दिखाऊंगा कि मान के चलिए अभी-अभी मैंने क्या करा है, मैंने कोई ना कोई प्लेस्टेशन 5 खरीदा है। कितने में? 50,000 रुपए में। अब ये 50,000 रुपए पे टैक्सेस के जितने भी सेक्शन निकल के आते हैं, उनको यूज़ करके मैं 20,000 रुपए लीगली कैसे बचा सकता हूँ, इल्लीगली कैसे बचा सकता हूँ, दोनों के बारे में बात करेंगे। एंड इल्लीगल वाले तरीके में दिक्कत क्या निकल के आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली बिजनेसेस जो भी इनके पर्सनल एक्सपेंसेस निकल के आते हैं, चाहे आप प्ले स्टेशन की बात करिए, गाड़ियों की बात करिए, घूमने फिरने के खर्चों की बात करिए, खाने पीने की बात करिए, जितने भी खर्चे निकल के आते हैं, वो गलत तरीके से कैसे क्लेम करते हैं और जेन्युइन तरीके से, सही तरीके से लीगली कैसे क्लेम कर सकते हैं, दोनों के बारे में ये बताऊंगा। और ये डिस्कशन करके आपको पीजीबीपी हेड के बारे में, वो इनकम निकालने के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता चल जाएगा आज की वीडियो के बाद। चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं। एंड द डिस्कशन इज प्राइमरली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन अ प्ले स्टेशन 5। ये एग्जाम्पल की तरह लेके चलेंगे, बट ये सारे पर्सनल एक्सपेंसेस के बारे में ट्रीटमेंट आपको बताएगा। चलिए चालू करते हैं डिस्कशन को। मैंने मान के चलिए आपको ये बताया है दैट अभी मैंने एक प्ले स्टेशन 5 खरीदा है 50,000 रुपये इनकर करके। अब ये जो मैंने डिवाइस खरीदा है, आपके दिमाग में क्या आता है? क्या ये मुझे पीजीबीपी हेड के अंदर, यानी कि टैक्सेस के लिए इनकम निकालने के टाइम पे, जब मैं अपने बिजनेस की इनकम निकालता हूँ, क्या मुझे खर्चे की तरह अलाउ करा जाना चाहिए? सबसे पहले इंस्टिंक्टिवली आपके दिमाग में आएगा कि नहीं यार, ये कोई बिजनेस का खर्चा थोड़ी होता है, खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए आपने ये वाला खर्चा करा है, बिजनेस इसका कोई भी लेना देना नहीं है, खर्चे की तरह नहीं मिलना चाहिए। अगर अवेल कर रहे हो तो इलीगली कर रहे होगे। व्हाट इफ आई टेल यू कि मेरा बिजनेस क्या निकल के आता है? मेरा एक गेमिंग पार्लर है, जहाँ पे बच्चे आते हैं। मैंने ये गेमिंग कंसोल्स लगा रखे हैं। पर आर बेसिस पे 500 रुपये, 1000 रुपये वगैरह वगैरह अलग अलग कंसोल के लिए चार्ज करा जाता है। और यही मेरी बिजनेस इनकम है। अब यही वाला खर्चा मेरे बिजनेस का खर्चा हो जाएगा। क्यों? मेरे खुद के खेलने के लिए नहीं मैंने लगाया ये वाला कंसोल, अपने बच्चों के लिए नहीं लगा रखा, इनकम कमाने के लिए लगा रखा है। और इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चा इनकर करा होता है, बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है, क्लेम करा जा सकता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कोई गेमिंग का व्लॉगर निकल के आता है, लाइव गेमिंग करता है, यूट्यूब पे आके करता है। और यूट्यूब से मोनेटाइजेशन से जितनी भी इनकम आती है, ये इनकी मेन इनकम होती है। अब इन्होंने भी अगर गेमिंग कंसोल खरीदा है, गेम की सीडीज खरीद रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये की सीडीज आती हैं आज के टाइम पे, तो क्या इनके लिए भी ये बिजनेस एक्सपेंडिचर होने वाला है? बिल्कुल। क्योंकि मेन जो इनकम निकल के आ रही है यूट्यूब से, इनको मोनेटाइजेशन से, वो इनकम कमाने के लिए ये वाला एक्सपेंडिचर इनकर करा गया है, डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है। तो खर्चे की तरह अवेल करा जा सकता है। इनकम टैक्सेस में भी आपको फायदा होगा, एंड जीएसटी में भी आपको फायदा हो जाएगा अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो। फायदा क्या होने वाला है? अगर ये मैंने मान के चलिए 1 लाख रुपए का खरीदा है, तो 1 लाख रुपए से मैं डेप्रीसिएशन धीरे धीरे अवेल कर करके अपनी इनकम जो भी मेरी निकल के आ रही थी नॉर्मली टैक्सेबल, उसको डेप्रीसिएशन के नाम पे खर्चा क्लेम कर करके 1 लाख रुपए से रिड्यूस कर जाऊंगा। और मान के चलिए मेरी इनकम 40% के रेट पे टैक्स होने वाली थी, तो 1 लाख रुपए से इनकम को रिड्यूस करके 1 लाख का 40% यानी कि 40,000 रुपए इनकम टैक्सेस में ही बचा जाऊंगा। जीएसटी आईटी से अगर मैंने लिया तो 15-20 हज़ार रुपए वहां पे भी बच जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा खेल निकल के आता है, जहाँ पे ये जो नॉर्मली दुनिया को लगते हैं कि ये पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, ये कौन सी सिचुएशन के अंदर बिजनेस एक्सपेंसेस में तब्दील हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि नॉर्मली आपके दिमाग में आ नहीं रहा होगा। मान के चलिए मेरी बिजनेस एक्टिविटी की अगर आप बात करते हैं, तो हाइपोथेटिकली मान के चलिए मेरा कोई घड़ियों का स्टोर है। अभी जो घड़ियों का स्टोर है, अगर मैंने उसके अंदर कोई प्ले स्टेशन 5 ये एक्सपेंडिचर की तरह दिखाया है, तो आप कहेंगे पक्का यहाँ पे PS5 का कोई भी लेना देना नहीं है बिजनेस से। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये खर्चा डिसअलाउ हो जाना चाहिए। व्हाट इफ आई टेल यू, ये वाले जो PS5 का यूज़ है, वो मैंने कैसे करा है? मेरी 5 फ्लोर की बिल्डिंग निकल के आती है, जहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेक्शन है घड़ियों के, कहीं पे मेंस, कहीं पे बॉयज़, विमेंस वगैरह वगैरह। दिक्कत क्या हो रही थी मेरे स्टोर के अंदर? बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो घसीट के उनको बाहर ले जाते थे कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो बड़े जो खर्चा कर भी सकते थे मेरे स्टोर के अंदर आके, वो भी नहीं कर पा रहे थे, बच्चे करने नहीं दे रहे थे। सो जस्ट टू प्रिवेंट दीज किड्स कि वो अपने पेरेंट्स को बाहर धकेल दे मेरे स्टोर से, मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने स्टोर के अंदर एक छोटा सा गेमिंग जोन बना दिया और वहाँ पे प्ले स्टेशन और ऐसी चीज़ें लगा दी। और क्या बोला पेरेंट्स को, अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के चले जाइए और आराम से शोरूम के अंदर जो भी आपको देखना है, जितनी भी चीज़ें देखनी है आराम से देखिए, कुछ खरीदना होगा तो खरीदिएगा, नहीं खरीदना होगा मत खरीदिएगा। ये जो गेमिंग जोन है ये फ्री है, बच्चे यहाँ पे रह के एंजॉय कर सकते हैं। अब बच्चे एटलीस्ट फोर्स नहीं करने वाले पेरेंट्स को कि जल्दी निकलो, बच्चे आराम से यहाँ पे खुश रहेंगे गेमिंग करते करते, और पेरेंट्स शॉपिंग कर पाएंगे। क्या अब ये मेरे बिजनेस का यानी कि ऑफिस का खर्चा निकल के आ जाता है? बिल्कुल। मैंने खुद खेलने के लिए नहीं लगाया PS5 को, अपने बिजनेस की सेल्स को, इनकम को इंक्रीज करने के लिए लगाया है। तो अब ये वाला खर्चा क्लेमेबल हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज आपको खर्चा पता चल गया है कि PS5 पे खर्चा करा गया है, खाने पीने पे करा गया है, किसी और चीज़ पे करा गया है, डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि आप कंक्लूड कर पाएंगे कि आपको पीजीबीपी हेड में खर्चे की तरह मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको नेचर चेक करनी पड़ेगी, खर्चा क्यों इनकर करा गया है। अगर इनकम कमाने के लिए इनकर करा गया था, तो उस केस में वो क्लेमेबल हो जाएगा। रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं खाने पीने जाता हूँ, और खुद के खाने पीने के लिए, फैमिली के खाने पीने के लिए, घूमने फिरने पे जो भी मैंने खर्चा करा है, खाने पीने पे जो भी खर्चा करा है, वो पूरा का पूरा क्लेम करने की कोशिश करता हूँ।
क्या ये वाला खर्चा मुझे क्लेम करने को अलाउ करना चाहिए सरकार को? कि आप क्लेम कर पाएंगे? आइडियली नहीं। क्यों? मेरे बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने इनकम कमाई है, सेव करी है, टैक्सेस पे करने के बाद जितनी भी डिस्पोजेबल इनकम बचती है उससे मैं ट्रैवल करता हूँ, खाना पीना करता हूँ, जो भी करता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस से लेना देना नहीं है, अलाउेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन एक और सिचुएशन देखिए देखता हूँ जहाँ पे हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खाना पीना कर रहा हूँ लेकिन खुद का नहीं। मैं किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग पे गया हूँ, वो क्लाइंट हो सकता है मुझे 400 घड़ियों का ऑर्डर देने वाला है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, और उसके साथ मीटिंग पे मैंने उनको कहीं ना कहीं खाना पीना खिला दिया है, लंच करवा दिया है, डिनर करवा दिया है, 5,000 रुपये का बिल आया है, मैंने पूरा का पूरा पे करा है। अब ये जो 5,000 रुपये पे करे गए हैं, दिस इज नॉट अ पर्सनल एक्सपेंडिचर बट दिस इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। क्यों? खुद के लिए नहीं करा था मैंने, कोई यार दोस्त को मैं खाना पीना नहीं खिला रहा था, मेरा क्लाइंट है वो। तो ये जो खर्चा निकल के आता है ये भी बिजनेस से ही रिलेटेड है। सो बेसिकली देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन व्हाट इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। अगर आपको आइडेंटिफाई करना आता है तो लीगली आप बहुत सारे खर्चों को सही तरीके से अवेल करके अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। अगर आइडेंटिफाई नहीं करना आता तो आप इलीगल तरीके ढूंढते रहेंगे पूरी ज़िंदगी टैक्सेस बचाने के, और लीगली जितने टैक्सेस बचाए जा सकते थे पूरी ज़िंदगी में वो तरीके को यूज़ नहीं कर पाएंगे और हमेशा डर में जीते रहेंगे, अभी पकड़े जाएंगे अभी पकड़े जाएंगे। तो खैर, लीगली कौन से एक्सपेंसेस जो कि दुनिया को लगते हैं कि ये पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, कभी भी क्लेम नहीं करे जा सकते, ये कौन से वाले खर्चे निकल के आते हैं, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। तो कभी भी खर्चे के बेसिस पे जज मत करिएगा, ये क्लेम करूंगा ये नहीं करूंगा, उसकी नेचर को चेक करिए, काफ़ी सारे खर्चे आप क्लेम कर पाएंगे। लीगली तो ये करा जाता है। अब इलीगली समझिए क्या करा जाता है। काफ़ी सारे बिजनेसेस जो निकल के आते हैं, प्रोफेशंस जो निकल के आते हैं, वो इलीगली नेचर कुछ निकल के आती है खर्चे की, बताते कुछ हैं ताकि खर्चे की तरह उसको दिखा के क्लेम कर पाएं। ये गलत काम है। मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता, मुझे छोटे छोटे टैक्सेस बचा के कोई फ़ायदा दिखता नहीं है कुछ खास। मुझे लगता है कायदे से भी आप बहुत सारे टैक्सेस बचा सकते हैं, लेकिन ये वाला काम भी करा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ रियलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे PlayStation 5 दुकान के अंदर नहीं लगा रखा, कहाँ पे लगा रखा है? घर पे लगा रखा है बच्चों के खेलने के लिए। लेकिन सरकार चेक नहीं करेगी, ये मान के क्या बोल रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि ये वाली चीज़ मैंने कहाँ पे लगा रखी है, अपनी दुकान के अंदर लगा रखी है। क्यों? रिटर्न के अंदर दिखाना थोड़ी पड़ता है कि कहाँ पे लगाया है कहाँ पे नहीं लगाया, फोटो खींच के भेजो। आपको तो बस बताना होता है खर्चा लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। कल को चेकिंग अगर हो गई तो ये चेकिंग के अंदर निकल के आ सकता है कि आपने दुकान के अंदर लगाया था, ठीक है, ये आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, क्लेम कर सकते हैं, या फिर घर के अंदर लगाया था, गलत क्लेम करा है, इतनी पेनल्टी पे करो, इतनी टाइम के लिए जेल में जाओ वगैरह वगैरह। तो वो चेकिंग पे डिपेंड करता है, चेकिंग कितने की होती है, 10 में से 3 लोगों की होती है, उतने की भी नहीं होती। बट ये लोग जो गैम्बल करते हैं, एविजन करना चाहते हैं, वो इस चीज़ पे गैम्बल कर रहे होते हैं कि 10 में से 3 में हम नहीं आने वाले, हम तो 7 में आने वाले हैं जो कि चेक नहीं होने वाले। जब तक इनका गैम्बल चलता है, चलते रहती है ज़िंदगी, लेकिन एक बार ये पकड़े जाते हैं तो पिछले जितने सालों में जितने की इवेजन करी है उससे ज़्यादा बड़े नोटिस निकल के आ जाते हैं। एंड उसके बाद कमाने का कोई जरिया बचता नहीं है। लैंड, बिल्डिंग, गाड़ियाँ, सब चीज़ें अटैच होती देखी है मैंने अलग अलग नोटिस में, डिपेंडिंग ऑन किसने कितने टाइप की इवेजन करी है। तो इवेजन कुछ खास एडवाइजेबल नहीं है। बाकी खैर, आप समझदार हैं कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्लाइंट के दिमाग में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, जहाँ पे उनको ये लगता है दैट जस्ट बिकॉज उन्होंने करंट अकाउंट से खर्चा करा है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह क्लेम करा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक इवेजन बताता हूँ क्लाइंट ने जिसने रिकमेंड करी थी। वो कहते हैं कि सर मेरा अपना खुद का पैन है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैंने एक फर्म बना रखी है, एक कंपनी बना रखी है, कोई भी एंटिटी हो सकती है। वो फर्म कंपनी का अपना पैन निकल के आता है और उसका अपना करंट अकाउंट है, मेरा सेविंग्स अकाउंट है, उसका करंट अकाउंट है। अब मुझे जो भी खर्चे इनकर करने होते हैं ना, जो मुझे क्लेम करने होते हैं, सारे मैं करंट अकाउंट से करता रहता हूँ। जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना पीना मुझे मान के चलिए क्लेम करना है, करंट अकाउंट से खर्चा करूंगा, कार्ड तो मेरे पास ही होता है, कंपनी के पास अलग से थोड़ी पड़ा होगा। तो करंट अकाउंट से ये वाला खर्चा इनकर कर दूंगा। PS5 खरीदना है बच्चे के लिए, अगर खर्चा इनकर करना है, क्लेम करना है, तो क्या करूंगा, करंट अकाउंट से इनकर कर दूंगा। और करंट अकाउंट से इनकर कर करके उनको क्या लग रहा है, मैंने कंपनी के अकाउंट से ये वाला खर्चा इनकर करा है तो मुझे क्लेम करने को मिल जाएगा। ऐसे नहीं चलता है इनकम टैक्स लॉ। पूरे इनकम टैक्स लॉ में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि खर्चा अगर करंट अकाउंट से करा है क्लेम कर लीजिएगा, सेविंग्स अकाउंट से करा है नहीं क्लेम कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही केसेस में नेचर को देखा जाएगा। अगर आपने सेविंग्स अकाउंट से खर्चा करा है या फिर करंट अकाउंट से खर्चा करा है, एंड वो खर्चे की नेचर ऐसी निकल के आती है कि वो खर्चा बोला जा सकता है इनकम कमाने के लिए इनकर करा गया था, बिजनेस के कोर्स में इनकर करा गया था, क्लेम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वेर एज अगर वो खर्चे की नेचर ऐसी नहीं निकल के आती तो भाई साहब आप कोई भी अकाउंट से खर्चे को इनकर कर दीजिए, डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगी ही होगी किसी ना किसी सेक्शन के अंदर। एंड कल को जाके जब भी नोटिस आएगा, पुराने सारे के सारे सालों की आपकी रिटर्न दोबारा खोली जाएगी, इनकम को रिवाइज करा जाएगा, इंक्रीज करा जाएगा, एंड इंक्रीज अमाउंट पे जो भी आपने कम पे कर रखा होगा वो रिकवर करा जाएगा। इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, बहुत सारी दिक्कतें निकल के आती है। CA फाइनल लेवल पे देखते हैं ना, तो वो सारी दिक्कतें निकल के आ जाती हैं। एंड आई फील दैट ये वाली वीडियो देखने के बाद थोड़ा आपको बेटर आइडिया लग गया होगा। अगर आपको पहले लग रहा होगा कि ये सारे के सारे खर्चे, PS5 का खर्चा, खाने पीने का खर्चा वगैरह वगैरह, ये तो कभी भी बिजनेस नेचर के हो ही नहीं सकते, आज वाली केस स्टडी के अंदर कुछ एग्जांपल्स को देख के शायद आपके दिमाग के अंदर ये वाली चीज़ें आ गई होंगी दैट ये खर्चे भी आपके बिजनेस के हो सकते हैं। किन किन सिनारियोज में हो सकते हैं वो आपको जज करना है।
एंड अगर वैसा कोई सिनेरियो आपके केस में निकल के आता है तो खर्चा बिल्कुल अवेल करिएगा। यू आर टोटली एंटाइटल्ड टू क्लेम दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर एज अ पीजीपीपी एक्सपेंस। क्लेम करिए एंड टैक्सेस बचाइए। आई होप ये वाली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया आपने सीखा हो। अगली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ और सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। बाय बाय।